कनाडा में मुझे तो ख़ैर जॉब की ज़रूरत नहीं माशाल्लाह कि मेरे पास है, लेकिन बहुत जॉब्स नज़र आती हैं, बहुत जॉब्स नज़र आती हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मैं आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ। मतलब अक्सर ही मैं दुकानों से गुज़र रहा होता हूँ ना, तो उनके बाहर या अंदर देखता हूँ तो हायरिंग लिखा हुआ होता है। चलें इधर डॉलर ट्री के अंदर जाकर देखते हैं, जस्ट फॉर अ चांस कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा नज़र आता है या नहीं। डॉलर ट्री एक ऐसी दुकान है जैसे डॉलरामा है, हर तरह की चीज़ यहाँ पर मिलती है और बहुत सस्ते दामों, जनरली जस्ट $1.5 की ही मिलती है। तो ये देखें, मुझे यहाँ पर भी नज़र आ गया, यहाँ पर भी स्टाफ को हायर किया जा रहा है। और इवन अगर आप फुल टाइम कहीं पर एम्प्लॉयड हैं तो साथ में आप पार्ट टाइम काम भी शुरू कर सकते हैं। या ज़ाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज़ करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। और काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो इतनी ये आसान जॉब्स होती हैं कि आप क्विकली सीख जाते हैं। आपको सारा काम इंडोर ही करना होता है और काम ज़्यादातर यही हो सकता है कि जैसे जो स्टॉक में आता है माल, उनको शेल्व्स में लगाना और शेल्व्स की ठीक से टैगिंग करना और प्राइसेस मेंशन होना। एंड आपको हो सकता है कि काउंटर पर भी खड़ा होना हो बिल्स बनाने के लिए। लेकिन ये स्किल्स बहुत ईजी हैं सीखना, और एक दफ़ा आप सीख लेंगे तो बल्कि आपके लिए अच्छा ही है, तो आप हर वो जगह लोग जो इनको कहते यूज़ हैं कर कि सकते हैं। कनाडा में जॉब्स नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि शायद उनको ढूंढना नहीं आता, या दे आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर डोर्स टू रियली गो एंड फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए। लेकिन यहाँ पर ढूंढने वालों के लिए बहुत मौके हैं, और मैंने तो खुद ये प्रोसेस किया है। मैं बहुत सी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मेरे बहुत इंटरव्यूज़ हुए थे, बहुत सी जॉब्स भी मुझे मिली। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हमारा कनाडा पर विज़िट करें। उस पर मैं डे टू डे व्लॉगिंग करता हूँ और मैंने सब कुछ सम अप किया हुआ है कि कैसे मुझे जॉब्स मिली। इवन कि मैंने ये भी बताया हुआ है कि इंटरव्यूज़ जो मेरे हुए थे उनमें कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए और टिपिकली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैनेडियन इंटरव्यूज़ में। तो मेरा चैनल अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा कनाडा। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। तो आज है सैटरडे और हिना का दिल कर रहा था आज हलवा पूरी खाने का, तो हमने सोचा कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से हलवा पूरी ले लेते हैं। ये केटरिंग सिस्टम भी है और आप इंडिविजुअल सर्विंग्स भी ले सकते हैं। मतलब अगर घर में बहुत से लोगों ने पार्टीज़ की हुई होती हैं तो इनके बहुत जा रहे होते हैं, दस्तरखान पूरे पूरे जा रहे होते हैं एंड पूरी पूरी डिलीवरीज जारी होती हैं फॉर एज़ मैनी पीपल एज़ यू ऑर्डर, और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो हमने यहाँ से ली थी हलवा पूरी और चने, और एक जो पैकेज है मतलब जिसमें 3 पूरियाँ और हलवा और खट्टे आलू और चने थे, वो हमें $9 में मिले। तो ये हमने खाए सैटरडे को सुबह सुबह। उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए और खूब एंजॉय किया। तो आज की वीडियो में जो शुरू में मैंने आपको बताया है कि सर्वाइवल जॉब्स होती हैं कनाडा में, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, सच में देखने में आती हैं और जगह जगह हैं। आप इस तरह से जैसे डॉलर ट्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर जी लाइसेंस ले लेते हैं तो ट्रक ड्राइवर्स भी बहुत से चाहिए होते हैं। जी लाइसेंस के बाद वो एक प्रोसेस होता है, वो भी सिंपल है, तो आप ट्रक का लाइसेंस भी लेकर वो भी चला सकते हैं। और सबसे मज़े की बात कि आप ऊबर भी ड्राइव कर सकते हैं शुरू में। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है नए आने वालों के लिए कनाडा में कि कनाडा पहुंच तो जाएंगे लेकिन उसके बाद हम वहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे। तो सर्वाइव करने के लिए एक तो आप जॉब्स तो अप्लाई करेंगे, लेकिन जब तक आपको जॉब मिलती है आप साथ में अपना काम शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए ऊबर के लिए रजिस्टर करने के लिए ये होता है सिस्टम कि आप डिपेंड करता है किस सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि जो गाड़ी के मॉडल रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है फ्रॉम सिटी टू सिटी। टोरंटो मिसिसागा ब्रैम्पटन के लिए कोई और मॉडल की गाड़ी दरकार है, मतलब कम से कम उतने मॉडल की गाड़ी हो तब आप उस पर ऊबर ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप किश्नर वाटरलू रीजन में हैं तो उसके लिए कोई और रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से किसी और सिटी या प्रोविंस में हैं तो वहाँ के लिए कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट आपको ऐसे पता चलेगी कि आप ऊबर ड्राइवर की ऐप इंस्टॉल करेंगे और उस पर आप मेंशन करेंगे कि आप किस सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो आ जाएगा। बहरहाल अभी तक ये है कि बहुत से लोग अपने सिटीज़ से 2013 एंड अपवर्ड की गाड़ियाँ भी चला रहे हैं। तो बहुत सस्ते में तो नहीं मिलती। 2013 मॉडल की भी अगर आप गाड़ी लेंगे तो आपको कम से कम 11-12 हज़ार डॉलर से कम में नहीं मिलेगी।
लेकिन एक बार आप वो ख़रीद लेंगे तो उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऊबर भी ड्राइव कर सकते हैं, ऊबर ईट्स भी कर सकते हैं, मीनवाइल आप अपनी जॉब्स अप्लाई करते रहें। तो ये प्रोसेस होता है कनाडा में शुरू में आके सेटल होने का। लेकिन ख़ैर मैंने तो कोई ऊबर वग़ैरह नहीं की थी, मुझे शुरू में ही आते ही वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। एज़ अ टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट तो मैंने वहाँ से काम शुरू किया था। तो हर बंदे की अपनी-अपनी जर्नी होती है। मकसद ये है कि आपके साथ अपने इनसाइट्स भी शेयर करें ताकि जब आप कनाडा आएँगे इंशाल्लाह तो आपके लिए आसानी हो। बहरहाल आप जब इधर पहली दफ़ा आएँगे इंशाल्लाह तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम अभी 2024 चल रहा है ना, तो आप एटलीस्ट 2016 मॉडल की गाड़ी लें, ताकि आपकी गाड़ी की अच्छी वैल्यू भी रहे और आप उस पर ये काम भी कर सकें ऊबर वगैरह का। जब बेचेंगे तो आपको एक हैंडसम अमाउंट मिले भी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हम गए थे कबाब ग्रिल पे, और ये मेन्यू दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि कनाडा में अगर आप डाइन आउट वगैरह करते हैं तो अपने जो देसी खाने हैं वो किस रेट पर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से हमने एक शीश तवूक रैप लिया था और अच्छा था वो, बहुत ज़बरदस्त। मतलब नान उसका इन्होंने उसी वक्त तंदूर में बनाया हुआ था और अंदर उसके मलाई बोटी थी और सलाद और सॉसेस और वो सारी चीज़ें, बड़ा फ्रेश बनाया हुआ था। लेकिन हमें लगा थोड़ा सा जैसे मीट की क्वांटिटी कम है, लेकिन था बहुत मज़े का इनका। अच्छा, बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि हम कनाडा कैसे आएँ। एक केयर गिवर प्रोग्राम है, उसको आप लोग ज़रूर चेक करें। वेबसाइट है उसकी cic.gc.ca। केयर गिवर ये होता है कि आपने किसी की देखभाल की हो, ख़ास तौर पे अगर आपने किसी बुज़ुर्गों का ख़्याल रखा हो, किसी ऐसे इदारे में काम किया हो जहाँ आपने किसी का ख़्याल रखा हो और आपको उसकी मंथली इनकम आती हो, यानी सैलरी आती हो, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एज अ केयर गिवर आने के बहुत चांसेस हैं कनाडा में। इसका एक्सपीरियंस लेना पाकिस्तान में मुश्किल भी नहीं है। आप किसी ओल्ड एज होम में भी जाकर ये सर्विसेज दे सकते हैं, या आप चेक करें कि कैसे आप किसी केयर गिवर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और केयर गिवर का प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करें। आपको बस एक आइल्ट्स देना होता है, आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी आप मज़ीद वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं cic.gc.ca। तो अगर आप आना चाहते हैं, बिकॉज़ कनाडा में केयर गिवर्स का बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों की ज़्यादा है। तो बहुत जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी केयर गिवर्स चाहिए होते हैं। सो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करें। बहुत से लोगों के लिए यकीनन इसके थ्रू कनाडा आने का रास्ता होगा। अगर आप लोग दरख्वास्त करते हैं तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई केयर गिवर की डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो फिर मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो ही इसी टॉपिक पर बना दूंगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट भी हो इस टॉपिक में, तब तो मैं ये काम करूंगा ना। तो फिर नीचे आप कमेंट करें कि बिलाल भाई केयर गिवर की कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो फिर ही वो वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बना दूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।